नमस्कार मित्रों, मैं योगेश माटल। आज ये वीडियो उन माता पिता के लिए लेके आया हूँ जिन माता पिताओं के बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है, इसके लिए कभी कभी माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं। वो किस प्रकार, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप किसी बच्चे के या बच्ची के माता पिता है और आपका बच्चा अथवा बच्ची पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसके पीछे हमारे क्या कमजोरी है, हम ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो दिन भर मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी भी सही बात है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ माता पिता भूल रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई ये उनका कर्तव्य है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई करने दे रहे हो अथवा आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े, तो इसके लिए आपको भी उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। वो ध्यान कैसे देंगे, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन सभी माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों को होशियार देखना चाहते हैं। तो उसके लिए माता पिता को भी कुछ करना है। अगर आप अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हो, स्कूल भेजते हो, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ की पूरी डिटेल लीजिए कि आपके बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कि आपका बच्चा कौन सी ट्यूशन में जा रहा है, वहाँ पे कैसा माहौल है। इसके बारे में कुछ पेरेंट्स सतर्क नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है कि जिनके बच्चे ट्यूशन में जाते हैं लेकिन कौन से ट्यूशन में जा रहे हैं वो भी उनको पता नहीं होता है। इवन उनको कौन से सर या टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी पता नहीं होता है। तो ये आपकी लापरवाही है। अगर आप हर बार ट्यूशन में जाते हो, स्कूल में जाते हो और अपने बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में टीचर को या सर को पूछते हो, तो उनकी तरफ से आपको अपने बच्चे के बारे में जानकारी मिल सकती है। कम से कम आपको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या तो फिर कम से कम एक महीने में, अगर आपको टाइम नहीं मिलता हो तो कम से कम आप अपने फोन से टीचर को अपने बच्चे का प्रोग्रेस पूछ सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बच्चे पे थोड़ा दबाव रहेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे के संपर्क में है। इसकी वजह से अगर रिजल्ट खराब आता है तो बच्चा भी उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। अगर आप हमेशा टीचर के कांटेक्ट में रहते हो तो बच्चों को लगेगा कि नहीं, इनका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट सबसे पहले उनके माता पिता को मिल रहा है। अभी फिलहाल जो बच्चे आ रहे हैं, ना उनको माता पिता का डर है ना टीचरों का डर है। माता पिता घर पे ध्यान नहीं दे रहे और टीचर अपनी जो जिम्मेदारियां है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए या उसके बारे में कुछ जानने के लिए स्कूल में या ट्यूशन में जहाँ पे उनका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे जरा भी नहीं जाते हैं। आप ऐसा मानिए कि आप बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, उसका करियर बनाने के लिए। अगर आप उसके पीछे आज 5-10 मिनट भी नहीं दे सकते हो तो फिर उसकी पढ़ाई कुछ काम की नहीं रहेगी। अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है और अस्पताल में 5-5 दिन 10-10 दिन रुकना पड़े तो आप स्पेशल रजा लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे का भविष्य का प्रश्न है, फिर भी आप मिलने नहीं आते हो। तो कुछ खामियां पेरेंट्स में भी है
और कुछ खामियां बच्चों में भी है। बच्चों को ऐसा लगता है कि माता पिता पूरा दिन मेहनत करते हैं, काम पे चले जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उसका फायदा बच्चे उठा लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए। बच्चों को मोबाइल दीजिए, लेकिन जब काम हो तभी उसको मोबाइल देने का रखिए, क्योंकि आजकल मोबाइल का यूज बच्चे कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं। मोबाइल का यूज अच्छी तरह से भी करना है और उसका एजुकेशन में उपयोग में भी लेना है। लेकिन आजकल के बच्चे इस मोबाइल के सहारे जिनको पढ़ना है वो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता हो तो आप जब घर पे हो तभी अपने बच्चे को मोबाइल दीजिए और उसको पूछिए कि आपका जो भी एजुकेशनल है माहिती वो हमारे सामने बैठकर, या फिर 1 घंटा, कोई भी 1 घंटा फिक्स कीजिए, उस टाइम पे उसको मोबाइल दीजिए। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को शाम को घर जाते समय 5-10 मिनट भी पूछेंगे कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया, आज ट्यूशन में क्या पढ़ाया, दिखाओ, बस इतना भी बोलोगे तो भी आपके बच्चे के ऊपर आपका प्रभाव रहेगा कि नहीं, मेरे माता पिता मुझे कुछ पूछ रहे हैं और उनको कुछ दिखाना है। कम से कम आप रात को घर जाते हो तो खाना खाते वक्त आप अपने बच्चे को टाइम दे सकते हो कि चलो बेटा, मेरा खाना होने तक मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठ जाओ। फिर भी आपका बच्चा आपके कंट्रोल में रह सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची टॉप करे या सबसे होशियार हो, तो आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, बच्चे पूरा दिन स्कूल में रहते हैं, 2 घंटे ट्यूशन में रहते हैं, और ट्यूशन में पढ़ने के बाद उनके पास कुछ साहित्य नहीं होते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको जो अभ्यास करने का मटेरियल है वो भी आपको उनको देना है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनके पास मटेरियल न होने के कारण कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं। माना कि ट्यूशन में पाठ पढ़ा लिया, स्कूल में पाठ पढ़ा लिया, उसके बाद बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए दी जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं होता है। और वो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा ये आपको ही पता है। उसके लिए हम सिर्फ गाइडेंस करते हैं कि ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, इसमें से आपको गाइडेंस मिलेगा, उसमें से आपको गाइडेंस मिलेगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स ये सब चीज़ें अपने बच्चों को नहीं दे रहे, तो इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। अगर आप ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए करते हो तो हमारा मानना यही है कि आपके बच्चे अवश्य होशियार हो जाएंगे। और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उन सभी पेरेंट्स को सेंड कीजिए जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है और जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा और होशियार हो जाए। उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हमारे और मोटिवेटेड वीडियो आपके सामने आ सके। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूव करना है बच्चों के लिए, वो भी हमें सलाह आप दे सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।